हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज आप लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत होता है, उसमें राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वो राज्य के उत्पत्ति का प्राचीन काल में जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हुआ था, सबसे प्राचीन और काल्पनिक सिद्धांत है। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है डिवाइन थ्योरी। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन और काल्पनिक सिद्धांत है, जिसका संकेत भारतीय और यूरोपीय परंपरा, यानी जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। और एक एक काल्पनिक सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि प्राचीन काल में जब प्राकृतिक अवस्था में कोई नियम कानून नहीं था, लोग प्राकृतिक अवस्था में अराजकता जैसी स्थिति थी, उस स्थिति में मनुष्य के लिए शांति और सुरक्षा के लिए ईश्वर ने एक राजा को बनाया, किसी को राजा बनाया। उसके बाद में उसके द्वारा राज्य में, संसार में शांति और सुरक्षा स्थापित की गई, दंड का विधान बनाया गया। तो यूरोपीय परंपरा के अनुसार यूरोपीय की राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राजतंत्र के युग में विकसित हुआ। राजतंत्र का युग जब था, उसी समय राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत विकसित हुआ। और इंग्लैंड के जेम्स प्रथम, जो एक राजा थे, ने अपने निरंकुश शासन के लिए उचित ठहराने के लिए इन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग किया। और यहूदी धर्म ग्रंथ में स्वयं ईश्वर को राजा माना गया है। यहूदी धर्म ग्रंथ में भारतीय परंपरा के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में राजा की दैवीय उत्पत्ति का संकेत मिलता है। संसार में जब मत्स्य न्याय का बोलबाला था, तब ईश्वर ने विजरस नाम के व्यक्ति को राजा बनाया। ये राजा की उत्पत्ति हुई, उसको राजा बनाया। तो महाभारत के शांति पर्व में ये कहा जाता है कि जब संसार में अराजकता जैसी स्थिति थी, मत्स्य न्याय था, कोई नियम कानून जैसी व्यवस्था नहीं थी, तो शुरुआत में ईश्वर ने एक विजरस नाम के व्यक्ति को राजा बनाया, जिसने संसार में शांति व्यवस्था स्थापित की, न्याय स्थापित किया और लोगों को नियम कानून के अनुसार रहना सिखाया। मनुस्मृति में भी इसका वर्णन मिलता है कि जब इस संसार में अराजकता जैसी स्थिति थी, व्याप्त थी, तब सबकी रक्षा के लिए प्रभु ने राजा के पद का सृजन किया। यानी जो इन सब राज्य की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा है, जब लोग पर शासन करने वाला कोई नहीं था, जब लोगों पर शासन करने वाला कोई नहीं था, आपस में सब लोग लड़ झगड़ रहे थे, तो प्रभु ने राजा का सृजन किया। सब लोग अपनी उपज का कर के रूप में छठा भाग देना स्वीकार किया। राजा को कर के रूप में छठा भाग सभी लोग अपने उपज का, कृषि उपज का देंगे। तो ये जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, सबसे प्राचीन सिद्धांत है, काल्पनिक सिद्धांत है। राजतंत्र को उचित ठहराने के लिए राजा की आज्ञा का पालन कैसे हो, तो इस सिद्धांत का प्राचीन काल में विकसित हुआ। और इस सिद्धांत का वर्णन जो मिलता है विश्व के जितने धर्म हैं उनके धर्म ग्रंथों में, कि किस प्रकार से नागरिकों की राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस सिद्धांत का वर्णन उसी धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो जो है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसकी विशेष सिद्धांत क्या है? राज्य की उत्पत्ति, जो दैवीय उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है, राजा के दैवीय सिद्धांत क्या होते थे,
तो जो ये अभी आप लोग ये जानने की जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसका वर्णन कहाँ मिलता है? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन मिलता है यूरोपीय धर्म, इस बाइबिल में मिलता है, यहूदी धर्म ग्रंथ में मिलता है, भारतीय परंपरा के जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जैसे महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, और मनुस्मृति है कौटिल्य में। ऐसी पुस्तकों में ही केवल राजा की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन मिलता है। और राजा की दैवीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? दैवीय जो सिद्धांत था उसकी विशेषताएं क्या थी? दैवीय सिद्धांत की विशेषताएं। दैवीय सिद्धांत की विशेषताएं, तो दैवीय सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? राज्य ईश्वर निर्मित संस्था है। राज्य जो है ईश्वर निर्मित संस्था है, यानी राज्य किसने बनाया है? ईश्वर द्वारा बनाया गया है। ठीक। नंबर 2 है राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा जो होता है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि। ठीक, प्रतिनिधि है। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि राजा जो राज्य होता है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। नंबर 3 है राजा अपने अधिकार सीधे ईश्वर से प्राप्त करता है। राजा अपने अधिकार सीधे ईश्वर से प्राप्त करता है। ठीक। और राजा में दैवीय गुण भी होते हैं। राजा में दैवीय गुणों से युक्त होता है, दैवीय गुणों से युक्त होता है। ठीक। नंबर 4 है राज सत्ता निरंकुश है। राज सत्ता निरंकुश है। जैसे ईश्वर जो भी करता है सही होता है, उसी प्रकार राजा कभी कोई गलती नहीं करता। कोई गलती नहीं करता है। ठीक। यानी राजा कभी कोई गलती नहीं करता है। जिस प्रकार ईश्वर द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सही होता है, उसी प्रकार राजा कभी कोई गलती नहीं करता है। राजा कभी कोई गलती नहीं करता है। ठीक। और उसके बाद में राजा राज्य शासन तीनों एक। राजा राज्य शासन तीनों एक रूप एक। ठीक। जैसे लुई 14वां बोलता था आई एम स्टेट। जैसे लुई 14वां एक राजा था जो लुई 14th बोलता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, राजा हूँ। तो क्या होता था? राजा राज्य और शासन सब तीनों एक रूप माने जाते थे। राजा की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। राजा की आज्ञा
का पालन करना अनिवार्य है। ठीक, नंबर, ठीक, तो राजा की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। राजा अपने कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा अपने कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, राजा का पद वंशानुगत होता है। राजा का पद नंबर 8 है। राजा का पद वंशानुगत है, यानी राजा का लड़का ही राजा बनेगा। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत जो सिद्धांत है, राज्य ईश्वर निर्मित संस्था है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा अपने अधिकार ईश्वर से प्राप्त करता है और राजा दैवीय गुणों से युक्त है। राज सत्ता निरंकुश है। जैसे ईश्वर जो भी करता है सही करता है, वैसे ही राजा कभी कोई गलती नहीं करता है। राजा राज्य शासन तीनों एक है। राजा की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। राजा अपने कार्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि राजा को राजा ईश्वर ने बनाया है, वो व्यक्तियों द्वारा राजा को राजा नहीं बनाया गया है। तो जिसने राजा बनाया है उसी के प्रति उसका उत्तरदायी होता है। तो ये है राजा के दैवीय सिद्धांत, जो ये राजतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, उसको शक्ति प्रदान करने के लिए ये सारे सिद्धांत रचे गए थे, जिस सिद्धांत के आधार पर राजा अपने राज्य के नागरिकों पर शासन करता था, उन्हें अपनी आज्ञाओं का पालन कराता था। तो ये जो प्राचीन राजतंत्र व्यवस्था होती थी, उसमें राजा इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पर अपने राज्य के शासन का संचालन करता था। तो दैवीय सिद्धांत का प्रयोग क्या है? दैवीय सिद्धांत का प्रयोग जो दैवीय सिद्धांत बताए हैं उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? नंबर 1, राजा की शक्ति मजबूत करने के लिए। राजा की शक्ति मजबूत करने के लिए। ठीक, जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत के तहत जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अनुसार राजा की शक्ति, शासन और जनता राजा की आज्ञा का पालन करे, इन सब सिद्धांतों से राजा की शक्ति मजबूत होती थी। नंबर 2 है लोकतंत्र के विरोध के लिए इसका प्रयोग। लोकतंत्र के विरोध के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लोकतंत्र के विरोध के लिए भी किया जाता है। राजा और पोप के संघर्ष में। नंबर 3 है राजा और पोप के संघर्ष में राजा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, राजा और पोप के संघर्ष में राजा को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया। इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया। ठीक, तो क्या होता था प्राचीन रोमन चिंतन में, रोमन जो था उस समय क्या होता था कि मध्यकाल में यूरोप में राजा और पोप में इस बात का संघर्ष रहता था कि पोप बड़ा है कि राजा बड़ा है, आपस में संघर्ष होता था। तो राजा अपने पद को, अपने शासन को सही उचित ठहराने के लिए
दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का सहारा लेता था। तो ये हुआ कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का प्रयोग क्यों किया जाता। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इसीलिए प्रयोग किया जाता था कि राजा की शक्ति को मजबूत किया जाए, लोकतंत्र का विरोध किया जाए और राजा को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। ठीक, उसके बाद में दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की आलोचना क्या है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की जाती है। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की आलोचना दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना, ठीक, क्या है, अनैतिहासिक है। अनैतिहासिक है। ठीक, राज्य की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, किसी ईश्वर द्वारा किया गया। इसका इतिहास पे कोई सबूत और नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है कि राजा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई है। ठीक, उसके बाद में निरंकुशता का पोषक है। निरंकुशता का पोषक, जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बना देता है। राजा कोई भी गलत कार्य, कितना भी अत्याचार करे और जनता का कितना भी शोषण करे, इससे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत निरंकुश हो जाता है। राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा। इससे इस सिद्धांत के द्वारा राजा के मनमानी आचरण को भी उचित ठहराया जाता है, जिससे राजा निरंकुश आचरण करता है। तो इसीलिए क्या होता है, इस सिद्धांत की आलोचना किया जाता है कि निरंकुशता का पोषक है, लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र विरोधी है। ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, लोकतंत्र विरोधी है। इसलिए भी इसका आलोचना किया जाता है क्योंकि ईश्वर द्वारा राजा नियुक्त किया जाता है। इस तरह से तो कोई अन्य व्यक्ति राजा बन ही नहीं सकता है। इसीलिए क्या है कि ये लोकतंत्र विरोधी है। यह सिद्धांत केवल राजतंत्र पर लागू होता है। यह सिद्धांत केवल राजतंत्र पर लागू होता है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत केवल राजतंत्र पर लागू होता है और किसी अन्य प्रकार की शासन प्रणाली पर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं लागू होता है। इसीलिए इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। पतन का कारण क्या था कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो था उसका पतन हुआ। लोग उसको कम मानते हैं कि इस तरह से हुआ होगा। ठीक, पतन का कारण क्या था, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का पतन का कारण। पतन का क्या अर्थ था। ठीक, नंबर 1 है 16वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत के कारण इस सिद्धांत को लोग अब नहीं स्वीकार करते हैं। दूसरा कारण था ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। ठीक, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत आया कि राज्य का धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास हुआ है। ठीक, राज्य का क्रमिक रूप से विकास हुआ है। एक ही बार में किसी ने किसी को राजा नहीं बना दिया। नंबर 3 है काल्पनिक है। नंबर 4 है केवल धर्म ग्रंथ में वर्णन है। केवल धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। ठीक, तो ये पतन का कारण है।
कि इस सिद्धांत को लोग कम मानते हैं क्योंकि केवल धर्म ग्रंथ में मिलता है, और उसके बाद में सामाजिक समझौता सिद्धांत के आ गया, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत आ गया। इससे इस सिद्धांत का बाद में पतन हो गया, अर्थात इस महत्व कम हो गया इस सिद्धांत का। तो लेकिन इसके बाद भी राज्य की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का महत्व है अपना। क्या महत्व है इसके बारे में आप देखेंगे। राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का महत्व, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का महत्व। ठीक, शुरुआत में क्या था, प्राचीन काल में जब किसी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं थी तो सभ्यता का विकास के समय, सभ्यता का जब विकास हुआ, ठीक, राज्य के अंतर्गत नागरिकों को आज्ञा पालन, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदर्श का निर्माण, समाज में सामाजिक शांति, सुरक्षा, ठीक, कानून का पालन कराना हमें शुरुआती चरण में राजतंत्र द्वारा ही सिखाया जाता है। ठीक, आज हम आधुनिक काल में शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन प्राचीन काल के सभ्यता की शुरुआत में जब अराजकता जैसी स्थिति थी, किसी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं था, तो हम लोगों को एक नियम के अनुसार रहना, कानून का पालन करना, आदेश मानना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो आदर्श की नई स्थापना हुई। आज हम आधुनिक काल में इतने समझदार हो गए हैं कि अपने शासन स्वयं कर सकते हैं, शासक का चुनाव कर सकते हैं। तो इसका महत्व यह है कि प्राचीन काल में जब किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी तो उस समय शासन व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए, राजा की आज्ञा का पालन कराने के लिए ये सिद्धांत काफी कारगर सिद्ध हुआ। क्योंकि प्राचीन काल में जब लोग इतना समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उस समय जो राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा इसी से शक्ति प्राप्त करता था और इसी के द्वारा अपने राज्य के नागरिकों को आज्ञा का पालन कराता था, और इसी के द्वारा नागरिक जो होते थे सिद्धांत के अंतर्गत राजा को ईश्वर समान मानकर उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। जब आज हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, फिर उसके बाद में शासन प्रणाली में बदलाव भी आया है। तो इसका महत्व यह है कि शुरुआती चरण में जब मनुष्य कुछ नहीं जानता था, एक अव्यवस्था जैसी स्थिति थी, तो शुरुआत में इसी सिद्धांत के आधार पे राजतंत्र द्वारा, राजाओं द्वारा शासन किया गया और लोग इसी सिद्धांत के अंतर्गत आज्ञा का पालन करना, शांति, सुरक्षा समाज में स्थापित हुई। तो ये रहा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। उसके बाद आता है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, ऐतिहासिक विकासवादी का सिद्धांत। उसके लिए आप आगे की क्लास देखेंगे और एक एक वीडियो पॉलिटिकल साइंस विषय से आप LLB हैं, BA हैं, उसका एक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और आगे राज्य की उत्पत्ति के जो अन्य सिद्धांत हैं उसके बारे में भी क्लास की वीडियो यहाँ अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।